सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी मुंह के छाले का रामबाण इलाज। इसके पहले मैं कई वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसको भी सर्च करके देखें। बहुत सारे देखे गए हैं, बहुत लोगों को आराम भी हुआ है। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घर में हैं और खूब खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है तो उनको मुंह में छाले पड़ रहे हैं। तो कई लोग पूछे भी हैं कि छाले का उनको उपचार बताओ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी छाले का रामबाण इलाज। जैसे कि आपके मुंह में छाला पड़ा हुआ है तो गाय का घी, जैसे कि पहले गांव में गाय, देसी गाय जिनको डील होती है वो गाय देसी होती है और उसका घर का निकाला हुआ घी रामबाण होता है। और वैसे भी अगर आपको देसी गाय जैसे नहीं है, हर घर में गाय नहीं मिलती, अगर आपको देसी गाय का देसी घी मिले तो बहुत फ़ायदा करेगा। फिर भी अगर आपके पास घर का घी है गाय का तो वो भी फ़ायदा करेगा। तो गाय का घी आप ले लें। तो जैसे आप ब्रश वगैरह करते हैं सुबह चाय पीने से पहले, चाय पीने से कम 10-15 मिनट पहले देसी घी ले लें और जहाँ छाला है वहाँ पर लगाएं। मतलब ऐसा नहीं कि कम लगाएं, ज़्यादा लगा लें। और ऐसा करें कि बाद जैसे कि आप मुंह में लगाओगे जब तो मुंह को बंद रखें और घी वहाँ पर होना चाहिए। कुछ देर के बाद फिर लगा लें। ऐसा घी 5 मिनट तक लगा होना चाहिए। उसके बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता करने के तुरंत बाद आप फिर घी को लगा सकते हैं। यानी ऐसा ये प्रक्रिया दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद रात को, जब दोपहर में भी खाना खा के लगा सकते हैं, रात्रि को जब आप खाना खा के सोते हैं तब इस घी को मुंह में लगा के सोएं। और घी लगाने के बाद यानी 5 मिनट तक मुंह में घी होना चाहिए और लगाने के बाद तुरंत जैसे कि 10-15 मिनट के बाद ही कुछ खाए पिए। तो ये जो देसी इलाज बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें छाले में लगाने के लिए बोलते हैं, वो सब भी फ़ायदा करते हैं। लेकिन जो देसी गाय का शुद्ध घी जो कि घर का हो, ये नहीं कि आप घी करके कुछ भी ला रहे हो, लगा रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप ये बोलो कि नहीं फ़ायदा हुआ। देसी गाय का शुद्ध घी घर का बना हुआ आप लगाएं। छाला में आपको तुरंत आराम नहीं मिला, यानी एक दिन में जो भी दर्द होता है, सूजन होता है, कभी कभी मुंह के छाले से और ज़्यादा दर्द होने के कारण यहाँ टांसिल भी हो जाता है। तो जब छाला ठीक होगा तो टांसिल में भी आराम मिलेगा। तो आप इसको करके देखें। और तमाम चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आधा लीटर पानी में आप हल्दी 1 चम्मच डाल के उसको आधा उबाल के रख लें। ठंडा करने के बाद उसको भी कई बार कुल्ला करने के लिए बताते हैं, कई बार अमरूद की कोमल पत्तियां चबाने के लिए बताते हैं। ये सब भी उपचार आप कर सकते हैं, पर गाय के घी का रामबाण इलाज बता रही हूँ, आप इसको करें, आपका छाला ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो ये गाय का शुद्ध घी है, तो इसको हम घर में निकाले हैं। जब हम दूध लेते हैं तो इसकी जो मलाई निकलती है उसका हम घी निकाले हैं। तो गाय का शुद्ध घी है, तो इसको जहाँ छाला है आप लगाएं और दिन में आप कई बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये घी है। थोड़ा सा घी लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत जल्द आपको छाले में आराम मिलेगा। घी नहीं है तब आप नारियल सूखा चबा सकते हैं जिसमें तेल निकलता है, इससे भी आराम मिलेगा। खाने पीने का विशेष ध्यान दें। तो ये जो गाय के घी का बताई हूँ ये तो रामबाण इलाज है, सबसे बड़ा इलाज बताई हूँ। उसके बाद जैसे कि आप घरों में जैसे करेला लगाते हैं तो करेला की जो पत्ती होती है उसको भी आप मसल के उसका रस भी लगा सकते हैं। दिन में 4-5 बार खाना खाने के पहले और बाद भी लगा सकते हैं। रात को सोते समय भी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं दवाइयाँ, इसको भी लगा सकते हैं। जैसे कि हर घर में करेला नहीं बोए रहते हैं, कभी कभी गमले में लगाए भी रहते हैं। तो मान लीजिए आपको करेले की पत्तियाँ नहीं मिली तो जो सब्जी बनाते हैं करेला, तो उसका रस, यानी कि उसका रस का आपको बहुत नहीं करना है। करेला को ऊपर का जो भाग होता है हरा हरा, उसको आप छील लें और खल बट्टा होता है या किसी भी चीज़ से उसको कूच लें, उसका जो रस निकलता है उसको भी छाले में लगाएं, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद चमेली, जो चमेली का सफ़ेद फूल होता है उसकी पत्ती, उसकी कोमल पत्ती को जो आप हाथ से दबाएंगे तो उसमें भी रस निकलता है। या तो कोमल पत्तियों को धुल लें, चमेली की पत्तियों को धुल के आप चबा सकते हैं और कुछ देर उसको मुंह में रखें और फिर उसको थूक दें। उसको अंदर नहीं लेना है, अंदर भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो आप ये देखोगे यहाँ कई पौधे हैं, तो लेकिन ये चमेली का ये पत्ता है, बहुत बड़ा हो गया था, ये इधर भी है तो अभी तो नहीं खिला है, पर चमेली का पत्ता है। जैसे ये देखिए ये कोमल पत्तियां हैं, तो आप इसको तोड़ के और छाले के लिए चबा सकते हैं। ये
तो इसको हम धो लिए हैं, ये पत्तियों को, कोमल पत्तियों को। कोमल पत्तियाँ इसलिए बोलते हैं कि उसमें रस ज़्यादा होता है। अब आप जैसे छाला पड़ा है तो इसको चबाएं, कुछ देर रखें, फिर आप कुल्ला कर सकते हैं 10 मिनट के बाद। उसी तरीके से जैसे सूखा नारियल होता है तो क्या है, वो ओरिजिनलिटी रहता है, उसमें जो तेल निकलता है नारियल का। अब जैसे आप चाहोगे कि नारियल तेल रखा हुआ है तो उसमें कई केमिकल वगैरह डले रहते होंगे, तो उसको नहीं। जब आप सूखा नारियल चबाओगे तो उसमें भी नारियल का तेल निकलता है, तो वो भी छाले में काफ़ी फ़ायदा करता है। मान लीजिए अभी इस समय आपके पास घी नहीं है, तो ये सब चीज़ें, अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ें आपके पास है उपलब्ध तो उसको भी कर सकते हैं। सूखा नारियल में कोई मिलावट नहीं है, उसको भी चबा के देख सकते हैं, काफ़ी आराम मिलेगा आपको छाले में। और सबसे पहले बताऊँ कि आपको क्या करना है कि आपको छाला पड़े ही ना। तो उसके लिए क्या है कि जो अभी का जो लोगों का दिनचर्या है वो काफ़ी डगमगा गया है, यानी लॉकडाउन चल रहा है तो सब अपने घर में कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं। जैसे गुपचुप वगैरह है, मिठाइयाँ हैं और तमाम चीज़ें बाहर की नहीं मिल पा रहे हैं, तो घर में खूब तेल डाल के चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। और इन सब चीज़ों का गर्मी, जैसे कि अभी आम आ गया है, आम यानी कच्चा जो कैरी होता है, तो इसमें भी काफ़ी गर्मी होती है। इनका भी कोई चीज़ बनाए लगातार खाए तो उससे भी गर्मी पड़ती है। तो कभी कभी तो मुंह में छाले निकलते हैं, यानी मुंह के जो अंदर वाले भाग में है, गाल में, यहाँ सब। कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी पेट में बढ़ती है तो गले में अंदर तरफ छाले पड़ते हैं, तो निगलने उगलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी दर्द होता है। तो पेट के अत्यधिक गर्मी से, पेट नहीं साफ होने के कारण या पेट खराब होने के कारण भी मुख्य कारण है पेट की गर्मी से छाला पड़ना। तो सबसे पहले आप सुबह उठ के 2 गिलास ज़रूर पिएं, ताज़ा पानी ज़रूर पिएं। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी पानी पिएं। अगर प्यास लगता है तो बीच में भी पानी पी सकते हैं। पानी खूब पिएं। और रात को जल्दी खाना खाएं, यानी कि 8 से साढ़े 8 बजे तक आप खाना खा लें, हल्का भोजन लें। चटपटी चीज़ें भी आप खाते हैं तो अगर आप कुछ ज़्यादा छाला पड़ता है तो चटपटी चीज़ें कम से कम खाएं, और खाएं भी तो नींबू पानी या नींबू का शिकंजी ज़रूर पिएं। मैं आपको बता रही हूँ कि तमाम कमेंट आए हैं तो कि छाला पड़े हैं तो क्या करें, मैं बोली कि सभी के लिए दे देती हूँ। रामबाण इलाज देसी गाय का घी है, इसको ज़रूर लगाएं और इसको शेयर भी करें। देसी गाय का घी लगाने से छाला बहुत जल्दी, तुरंत 1 दिन में आपको आराम होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि समोसा, मैदे की कचौरी, मठरी और तमाम चीज़ें जो घी से बनती हैं, पूड़ियाँ, गुपचुप का पानी काफ़ी, उसमें आमचूर वगैरह, नमक क्या क्या डाले रहते हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा छाला पड़ता है तो न खाए। किसी किसी को तो 12 महीने छाले पड़े ही रहते हैं पेट की गर्मी की वजह से, तो उनको ये चाहिए कि ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे बेल का शरबत, मट्ठा, दही, नींबू का शिकंजी, ठंडा पानी। ये सब चीज़ें पीने से भी पेट की गर्मी जब शांत होती है तो छाला खुद ब खुद नहीं होता, बंद हो जाता है होना। तो मैं आपको बताई हूँ छाला कैसे न हो, और हुआ है तो उसका क्या उपचार करें। जब छाला हुआ है आपको, तो मैं बता रही हूँ, ज़्यादा जब आप नमकीन चीज़ें खाती हो तो जो चमड़ी कटी हुई है वो और कटने लगती है, वो फैलने लगता है, यानी बड़ा होने लगता है छाला। नमकीन चीज़ें बिल्कुल ही ना खाएं। मान लीजिए अभी कुछ दिनों में पका आम आने लगेगा, पके आम, तो लोग क्या करते हैं, बाज़ार से आम लाए उसको खाने लगते हैं। कभी भी आप तुरंत बाज़ार से आम ले आकर मत खाओ, ये काफ़ी गर्म होता है। जो भी इसमें कार्बाइड वगैरह डाल के पकाते हैं, जैसे भी गर्मी से आम पकता है तो गर्मी उसमें समाहित रहती है। आम को लाएं पका हुआ तो उसको 4 से 6 घंटे उसको भिगाएं, उसका जब ठंडा हो जाए तभी उसका पना वगैरह बना के पूड़ी से या रोटी से खाते हैं उसको खाएं, और आम खाना चाहें तो वैसे भी खाएं। तो मैं आपको कई ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें आपको छाला हो ही ना, और अगर हुआ है तो ठीक होने के लिए बिल्कुल नमकीन की चीज़ें ना खाएं। छाला हुआ है तो खिचड़ी खाएं मूंग की, तो उसमें नमक कम से कम रहे। सलाद ज़रूर खाएं, अंकुरित चीज़ें खाएं। और जिसको छाला है उसको भी बताएं कि इन चीज़ों को ना खाएं। अभी बेल, पका हुआ बेल आ गया है, एक काफ़ी बहुत ही आपके पेट की गर्मी को भी शांत करेगा और छाले को भी ठीक करेगा। बेल का शरबत ज़रूर पिएं, मट्ठा और शिकंजी ज़रूर पिएं, नींबू पानी ज़रूर पिएं। तो मैं आपको बताई हूँ। और लॉकडाउन में बाहर की चीज़ें तो मिल नहीं रही, आप लोग खूब बना बना के खा रहे हो, वज़न बढ़ रहा है सबका, हमारा भी वज़न बढ़ रहा है खा खा के, और बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो उस पर ध्यान भी दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। इसी तरीके का वीडियो आगे भी हम आपको देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।